आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज। मैं अनिल भारद्वाज। प्रोग्राम सियासत हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में सियासत इस समय चरम पे पहुंच गई है। चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है। सभी पार्टियों के दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। शमशेर जी, स्वागत कार्यक्रम में। तो बिल्कुल अब तो बस कुछ दिन का प्रचार बाकी बचा। बस आज 28 तारीख है। 7 दिन बचे। हाँ बस, इनफैक्ट 5 दिन। हाँ इनफैक्ट 5 दिन बचे हैं। तो 5 को चुनाव है, 3 को रोक लग जाएगी और 8 को नतीजे सामने आ जाएंगे। तो कुल मिला के वही अपना कश्मीर, जम्मू कश्मीर का भी वही, अब वहाँ तो सिर्फ 2 दिन रह गए। 1 तारीख को 1 अक्टूबर को पोलिंग होनी है और आज 28 हो गई है। 29 कल शाम को प्रचार जो समाप्त हो जाएगा। तो हरियाणा की बात कर लें, कांग्रेस का जो टकराव की स्थिति थी, जो क्राइसिस चल रहा था, वो लगभग अब शांत सा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ देखो, ऊपर तो खत्म हो गया है। हाँ। शैलजा कुमारी आ गई है, असंध में थी राहुल गांधी के साथ। पहले वो कैंपेन में कहीं भी नहीं थे। हुड्डा साहब ने भी बोला कि वो हमारी बहन की तरह है। और देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। हुड्डा साहब से एक मेरे मित्र ने पूछा था कि यार हुड्डा साहब, दीपेंद्र क्या मुख्यमंत्री? तो उन्होंने उसी टाइम काट दिया कि भाई अभी तो मैं हूँ। हाँ, बिल्कुल अभी तो मैं हूँ। तो मैं बहुत फिट हूँ। और फिर तो उनको जब उनसे ये पूछा जाता है कि भाई क्या आप मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, वो हाईकमांड डिसाइड करेगी। हाईकमांड कह रही है जी, जो एमएलए होंगे वो डिसाइड करेंगे। मैं आपको बताता हूँ ना, ये अपनी क्लैरिटी बड़े अजीब तरीके से दे रहे हैं। और दे ये हुड्डा साहब रहे हैं और हाईकमांड ने भी दे रखी है। हुड्डा साहब बोलेंगे दीपेंद्र नहीं है, मैं हूँ। और फिर ऊपर से अगर दूसरा सवाल पूछे तो बोलते नहीं, हाईकमांड डिसाइड करेगी। हाईकमांड बोल रही है कि जी देखिए, ये अनिल जी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो बोल रहे हैं कि जी जिसके पास एमएलए हैं वो होंगे, एमपी चुनाव लड़ेगा नहीं है कोई, तो इसका मतलब कुमारी शैलजा लड़ नहीं सकती है। पर उसके पास अगर नंबर्स हैं तो मुख्यमंत्री बन सकता है। अब कैंडिडेट्स 75 कैंडिडेट्स जो हैं वो हुड्डा साहब के कैंडिडेट्स हैं, लगभग हुड्डा साहब के कैंडिडेट्स। अब आदित्य सुरजेवाला को छोड़ दो, 2-4 को और छोड़ दो, मतलब वो सारे सुरजेवाला हुड्डा साहब के कैंडिडेट्स हैं। अब ऐसे में भाई अगर जीतती है कांग्रेस तो कुमारी शैलजा का कहाँ से चांस बन रहा है? ठीक है। अब कुमारी शैलजा ये भी, हालांकि एक आज ही एक इंटरव्यू छपा है कि वो भी चाहती हैं कि जी मैं मुख्यमंत्री बनूं। अब ये होड़ जो है ना मुख्यमंत्री बनने की, ये बड़ी तेजी पकड़ती जा रही है। पहले भाजपा में थी, अनिल विज साहब ने बोला मैं इतना सीनियर हूँ, मेरे को चांस मिलना चाहिए। फिर राव इंद्रजीत ने बोला कि मैं कोई जूनियर हूँ। मतलब इन शब्दों में बट वही है ना, अब टाइम आ रहा है। जब जैसे 8 तारीख नजदीक आ रही है और ये लग रहा है नेताओं को लगता ही है कि हाँ भाई हमारी सरकार बन सकती है। आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, हुड्डा साहब ने ये अनाउंस कर दिया कि यार डेप्टी सीएम 4 होंगे। हाँ ठीक है। जब डेप्टी सीएम आपने 4 अनाउंस कर दिया तो भाई आप भी सीएम होंगे ना, तभी हो सकते हैं, तभी अनाउंस कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसमें ये भी बोल दिया कि ओबीसी हो सकता है, यादव हो सकता है। इधर से भाई साहब चिरंजीव राव ने और जो रेवाड़ी की कैंडिडेट है वर्धन यादव ने तैयारी शुरू कर ली है मुख्यमंत्री होंगे, ओबीसी हैं। तो ये तैयारी भी शुरू हो गई है। तो लगभग ये नए कपड़े सिलवाने और वो सारा जैकेट का रंग। और ये बड़ी शर्म की बात होती है कि आप सूट साट सिलवा दो और बुला दो और तो ये भजन लाल के साथ हुआ था। तो ये है क्या कि अब एक क्लैरिटी इसमें है कि हुड्डा साहब ही मुख्यमंत्री होंगे अगर कांग्रेस आई। काफी मजेदार है इस समय, है ना, समीकरण जो बन गए हैं। अच्छा, 13 बागी उम्मीदवार, हालांकि इस पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है। 13 बागी उम्मीदवार कांग्रेस ने जो है वो पार्टी से निकाला। मैं आपको नाम बताता हूँ। ये नरेश हांडे, ये भूला से है, ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है। प्रदीप गिल हम कल बात कर चुके हैं, जींद से है। ये सज्जन सिंह धूल है, ये पुंडरी से है। सुनीता भट्टन है पुंडरी से। मतलब ये तकरीबन 13 नाम है। अनीता धूल है, ये कलायत से। ये लगभग एक ही जगह से, और कुछ भिवानी से और उचाना कला से। विजय जैन है पानीपत रूरल से। दयाल सिंह सिरोही है, ये नीलोखेड़ी से है। तो इनका अगर हम इनको रिलेट करें जो घटनाक्रम जैसे, मैं आपको थोड़ा सा टोक रहा हूँ। एक्चुअली पता है इसमें कांग्रेस ने गलती क्या की है? मुझे लगता है कि ये देखो, कल 27 तारीख को इन्होंने एक्सपेल किया। 16 को जो विड्रॉल था, 16 के बाद आप अभी भी ये कांग्रेसी तरीका है और कोई नहीं कर सकता कि 11 दिन लेंगे, आप लटकाएंगे और फिर उनको बोलेंगे नहीं। देखो, इन्होंने नॉमिनेशन विड्रॉ नहीं किए,
ये कन्विंसिंग कर रहे हैं। देखिए नॉमिनेशन विड्रॉ नहीं किया, उसके बाद अगर समझौते में वापस भी आते हैं, लेकिन जो वोट खराब करनी है वो कर देंगे, सिंबल तो वो आ गया ना उस पे मशीन पे, तो वो डली जाती है वोट। वही इन्होंने 11 दिन लिए, यही बहुत बड़ी गलती है। अब तो बचा ही इलेक्शन, सिंबल और नाम तो है ही है उस पे मशीन पे, ईवीएम पे। आपने क्या कर दिया कि शैलजा को और हुड्डा को तो साथ साथ ला दिया, ठीक है, राहुल गांधी को साथ में, ये किसी भी पार्टी का तरीका है कि बड़े नेता को बिठा दो, इधर को शैलजा कुमारी, उधर से हुड्डा साहब, इन्होंने ये कर दिया, उधर से ये कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मतलब, ये बहुत टू लिटिल टू लेट। तो कांग्रेस की बात हो गई, भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े दावे कर दिए कि कांग्रेस का तो काम हो चुका है, फिर से भाजपा सरकार बनेगी। देखिए ये दावा इसलिए क्योंकि जो सबसे जो प्रॉमिसिंग लीडर है, जिसकी बात को मानते हैं लोग, वो अभी भी भाजपा में प्राइम मिनिस्टर मोदी, और उसी की वजह से देखिए जो 2 बार चुनाव जीते हैं हरियाणा में, वो पीएम मोदी की वजह से। 2014 का तो पक्का ही वो तो है ही, वो तो पूरा सीधा उसका इम्पैक्ट गया था उस चुनाव का। 19 में भी अगर ये सारी चीजें ना होती, बालाकोट स्ट्राइक्स करा, हालांकि लोग बोलते हैं कि इसका कोई लेना देना नहीं है रीजनल चुनाव से, पर फिर भी वो घिसड़ते घिसड़ते जो 40 का नंबर पहुंचा ना उनका, भाजपा का, वो इसीलिए पहुंचा। नहीं तो वो, क्योंकि खट्टर साहब बहुत कमांडिंग लीडर नहीं है, शरीफ है, कमांडिंग नहीं है, ठीक है, तो खट्टर साहब के नाम पे वोटिंग, कमांडिंग वैसे बीजेपी में चलता भी नहीं। हाँ, अब आजकल तो बिल्कुल नहीं चलता, कमांडिंग वाला तो मामला है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल वैसे ही है जैसे 30 साल पहले कांग्रेस में होते थे, बस मुख्यमंत्री वैसे ही है। तो जो अब ये जो लास्ट दौर है रिलीज का, इसमें अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अनाउंसमेंट्स करेंगे, वो पूरी वोटों को लेने के लिए करेंगे कि कहां से वोट आ सकते हैं। अभी देखना अगले 4-5 दिन में अग्निवीर पे, फार्मर्स पे, अग्निवीर पे तो आ ही गया, उस पे तो उन्होंने कह ही दिया कि जी सभी को जो है हम पेंशन वाली जॉब देंगे अग्निवीर। और ये भी है जो प्राइम मिनिस्टर का जो ये वक्तव्य है, ये इसके इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उनको खुद ही समझ आ गया कि स्थिति थोड़ी कमजोर है। बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, उनका भी बड़ा बयान आया कि भूमिका रहेगी उनकी सरकार के गठन में, कैसे देखते हैं? देखिए जी, ये तो पॉलिटिकल बयान ही लग रहा है मेरे को। 4-5 सीटें जहां उनकी दावेदारी है, वो भी मुझे, अब जैसे मैं कल भी डिबेट में कह रहा था कि अगर तो एक इंटेंस वेव हुई भाजपा के अगेंस्ट, तो वो कांग्रेस को जाएगी, तो वो फिर वो कांग्रेस को ही जाएगी वोटें, फिर वो आम आदमी पार्टी को क्यों वोट देंगे। पर अगर ये मिली जुली सीधे कि लोग सुस्त रहे, बोले कि नहीं यार देखते हैं, अपना कैंडिडेट है, अपना रिश्तेदार है, उस तरह से वोटें करते हैं और बड़े कंसिडरेशंस, बड़ा गणित को देख के चलते हैं, फिर बेशक आम आदमी तब वो हालात जो हैं वो फिर उसमें ये देखिए, ये जो 1% चांस है जो केजरीवाल साहब बोल रहे हैं कि तुक्के से कहीं कांग्रेस कहीं 44 पे अड़ जाए, और फिर अच्छा ये हुआ भी है। देखिए ना, मतलब ये कोई पहली बार नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पहली बार होगा। 2009 की बात कर लें, उसके बाद फिर 2019 की बात कर लें, मतलब 2 इंसिडेंट तो हम कह सकते हैं ये पिछले 3 चुनाव के दौरान ही हो चुके हैं। पॉसिबल को उन पॉसिबिलिटीज को लेके जो आपने जो 2009 की मैं भूल चुका था बिल्कुल, वो मेजोरिटी वाली सरकार नहीं थी। हाँ बिल्कुल, उसमें मिली जुली सरकार थी, हुड्डा साहब खींच गए, वही हुआ, ये भाजपा भी खींच गई। तो वो पॉसिबिलिटी रह सकती, पर अभी अनिल जी ऐसा लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत चरम पे है, और किसानों का जो रोष है वो बहुत ज्यादा है कि इस तरह की जो बातें आ रही है कि आपने जो लोगों को ट्रेन किया जा रहा है कि भाजपा या जेजेपी के अगर उम्मीदवार आते हैं तो आपने उनसे पूछना है कि किसानों को गोली क्यों मारी। ये जो सेंटीमेंट है ना, ये इसका जवाब आसान नहीं है। तो देखना होगा, अब बहुत डिपेंड करेगा शहरी वोटर किस तरफ को जाता है, ग्रामीण वोटर किस तरफ को जाता है। बहुत बड़ा एक वर्गीकरण है हरियाणा में। तो शमशेर जी, धन्यवाद आपका चर्चा में भाग लेने के लिए। सियासत हरियाणा में आज इतना ही। आप देखते रहिए फैक्ट न्यूज। धन्यवाद।